एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं ब्रा वेक्टर और केट वेक्टर। ये क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है एमएससी फिजिक्स वालों के लिए। सो इन द यूक्लिडियन स्पेस नंबर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर्स फॉर्मिंग देयर स्केलर प्रोडक्ट। सपोज हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट एक नंबर होता है। ये तो हम नॉर्मली पढ़े हैं, प्लस टू से या 10th से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, फॉर एवरी सेट ऑफ केट वेक्टर्स वन कैन सेट ऑफ ए सेकंड सेट ऑफ वेक्टर कॉल्ड डॉट वेक्टर। तो ये चाय का डुअल स्पेस में वेक्टर होगा चाय स्टार। ये देखिए, एनी एलिमेंट ऑफ वेक्टर ऑफ द डुअल स्पेस चाय स्टार इज कॉल्ड ए ब्रा वेक्टर और ब्रा। ये केट वेक्टर का डुअल स्पेस में होगा ब्रा वेक्टर। ये है ब्रा। ब्रा का हम लिखते हैं ब्रा यू। ब्रा वेक्टर इज द मिरर इमेज ऑफ केट वेक्टर। देखिए, ये ब्रा केट वेक्टर का मिरर इमेज जैसा ही दिख रहा है। अब correspondence between ket and bra vector. There is a one-to-one correspondence between a ket space and a corresponding bra space. ये ket vector and bra vector are conjugate to each other. ये देखिए, ये bra u है, इसका correspondence ket u है। bra ket u plus ket v यहाँ इसका correspondence bra u plus bra v है। अब c ket u, c का complex conjugate हो जाएगा c star, क्योंकि ये constant है, नंबर है ये एक रियल नंबर। इसके बाद c अल्फा केट है, तो c बाहर उसका कॉन्जुगेट हो गया सी स्टार ब्रा अल्फा। केट सी अल्फा का हो गया सी स्टार ब्रा अल्फा। अब केट डब्ल्यू का अगर ए के टी प्लस बी केट भी है, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस जब ब्रा डब्ल्यू होगा तो ए स्टार ब्रा यू प्लस बी स्टार ब्रा भी हो जाए। उसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए। कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन ए केट एंड ए ब्रा वेक्टर इज एंटीलिनियर। The dimensionality of ket space chi is equal to that of its bra space chi star। डायमेंशन तो सेम होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग। और अगर केट vanishes then the corresponding bra vanishes। अगर केट यू जीरो है तो ब्रा यू भी जीरो है। स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू केट्स केट यू एंड केट वी इज ए नंबर। केट यू ये वेक्टर है, केट भी वेक्टर है। जब स्केलर प्रोडक्ट होगा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट यू भी। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। यानी इनकम्प्लीट ब्रैकेट एक्सप्रेशन सोचा केट और ब्रा इज ए वेक्टर। इनकम्प्लीट होगा तो वेक्टर, जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, एक स्केलर आ जाएगा। In the scalar product, one vector is chosen from the ket space chi and the other vector from bra space chi star। एक ket space होगा और एक bra space होगा। और ब्रैकेट भी में भी रिगार्डेड एज द इनर प्रोडक्ट ब्रा भी विद द केट। और देखिए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। Let ket u and ket b be the two vectors belonging to the linear space chi। a and b are two complex number। a b दो complex number है, ket u ket b two vectors है belonging to the linear vector space chi। And the scalar product of ket u by ket v has the following property। पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, ब्रैकेट यू भी इक्वल टू ब्रैकेट भी यू का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ब्रैकेट यू भी इक्वल टू ब्रैकेट भी, ये नॉट इक्वल टू होगा। बट रियल वेक्टर स्पेस में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। फिर ब्रा डब्ल्यू के साथ ए केट वी प्लस बी केट यू होगा तो ए बाहर आ गया, ब्रैकेट डब्ल्यू वी प्लस बी ब्रैकेट डब्ल्यू। लेकिन अगर ब्रा के अंदर होगा तो बाहर आएगा तो ए स्टार हो जाएगा, यहाँ पे बी स्टार हो जाएगा। ब्रैकेट जो ब्रैकेट यू डब्ल्यू प्लस ब्रैकेट बी डब्ल्यू ऐसा रहेगा। अब देखेंगे ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। हमें पता है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी जब कब ऑर्थोगोनल कहा जाता है, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, स्केलर प्रोडक्ट जो कि डॉट प्रोडक्ट है। सिमिलरली लिनियर वेक्टर स्पेस चाइ में टू वेक्टर्स सी एंड बी आर ऑर्थोगोनल व्हेन देयर स्केलर प्रोडक्ट वैनिशेस। जब ब्रैकेट भी जीरो होगा तो हम उनको ऑर्थोगोनल कहेंगे। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। हमें पता है ब्रैकेट भी इक्वल टू ब्रैकेट यू भी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्टार है। अब भी को यू के साथ रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे यू डाल देंगे तो ब्रैकेट यू यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट यू का स्टार। हमें पता है कि ब्रैकेट एक रियल नंबर होता है, तो लेट ब्रैकेट यू यू इक्वल टू एन स्क्वायर। एन इक्वल इसका रूट ओवर हो गया, यहाँ पे एन को हम कहते हैं नॉर्म। हमेशा एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। जब जीरो कब होगा, जब नॉल केट होगा, बाकी सभी पे ग्रेटर देन हो जीरो होगा। अब जब एन इक्वल टू वन हो जाएगा, जो कि ब्रैकेट यू इक्वल टू वन,
तो अब हम कहेंगे कि केट नॉर्मलाइज। अब जो नॉर्मलाइज नहीं है उसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? सपोज केट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, देन हम क्या कर सकते हैं, ये केट यू बार को ले सकते हैं, लेट केट यू बार इक्वल टू एन केट यू। सपोज ये केट यू बार नॉर्मलाइज है, ये केट जो हमारे एग्जाम में पूछा होगा ये है केट, इसको नॉर्मलाइज करो, कोई भी वेव फंक्शन दे देगा, बोलेगा कि इसको नॉर्मलाइज। तो हम ले लेंगे कि सपोज ये नॉर्मलाइज है, यहाँ पे हम एन मल्टीप्लाई करेंगे नॉन नॉर्मलाइज के साथ, तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब क्या, ये यू बार जो अगर नॉर्मलाइज है तो ब्रैकेट यू बार वन हो जाएगा, तो ब्रैकेट यू बार कितना होगा, एन स्क्वायर ब्रैकेट यू। तो जब एन को एक तरफ लिखने के एन इक्वल टू वन बाई रूट ओवर ऑफ ब्रैकेट यू, तो केट यू बार कितना आ गया, इस एन का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, केट यू बार इक्वल टू केट यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ ब्रैकेट यू। तो ये केट यू बार नॉर्मलाइज हो गया। अब एग्जाम्पल एक देखिए, साई इक्वल टू एट बार माइनस अल्फा मोड एक्स, ये माइनस है, माइनस अल्फा मोड एक्स था, इसको नॉर्मलाइज करो। यहाँ पे एन लिए थे, यहाँ पे ए है नॉर्मलाइज कॉन्स्ट। अब क्या करेंगे, तो ब्रैकेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन की तरह, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी साइस्टर्स था, एक ये बड़ा है ये केट है, तो इंटीग्रेशन इक्वल टू वन हो जाएगा। तो ए इंटू ए स्टार से ए का मोड का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर इक्वल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स। ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी वही जाएगा। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू द पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टू अल्फा मॉड एक्स डी एक्स। अब ये जो ई टू द पावर माइनस टू अल्फा मॉड एक्स है, ये है इवन फंक्शन। जब इवन फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को टू इंटू जीरो से इन्फिनिटी कर सकते हैं। अगर टू इंटू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द माइनस टू अल्फा एक्स डी एक्स, ये मॉड एक्स एक्स कैसे हो गया, जीरो टू इन्फिनिटी में मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होता है। अब जीरो टू माइनस इन्फिनिटी जब होगा तो मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू वन। और क्या हो, टू ए का मॉड का स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द माइनस टू अल्फा एक्स बाई माइनस टू अल्फा, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी इक्वल टू वन। अब जब इन्फिनिटी डाल देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो डालेंगे तो ई टू द पावर जीरो माइनस जीरो वन, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाई टू अल्फा, ये टू टू कैंसिल हो गया, ए का मॉड इक्वल टू रूट अल्फा। अब ये ए का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, साई इक्वल टू रूट अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स। इससे आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, एग्जाम में कोई भी फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि इसको नॉर्मलाइज करो, या आपके एग्जाम में जो हम देखे ब्रा वेक्टर के एक वेक्टर उसका प्रॉपर्टीज, एग्जाम में आपके 2 मार्क या 3 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में तो आने के चांसेस नहीं है।